तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के बारे में। और जिस हिसाब से भाई अपनी इंडियन गवर्नमेंट कई सारे रूल आए जीएसटी को देखते हुए ला रही है, उस चीज़ को देखते हुए महिंद्रा के कई सारी गाड़ियों पे आज के टाइम पे काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो अगर जो आप भी 2025 में भाई एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है इस स्कॉर्पियो एन को लेने का। क्योंकि भाई जिस हिसाब से मतलब जीएसटी के अभी प्राइस आए ही नहीं है, उससे पहले ही आपको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट जो है ना इस गाड़ी पे देखने को मिल जा रहा है। तो पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, उसके साथ साथ इस बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। टाइम पे अगर जो आप इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत को देखते हैं, तो यहाँ एक्स शोरूम कीमत में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चेंज आपको 22 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी कीमत के फिलहाल के टाइम पे बात करते हैं, तो 14,48,999 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं, तो लगभग आपको 94,300 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 1,63,390 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 1,63,000 रुपए का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको 10 से 5 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो एन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है, तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है, तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। फास्टैग 760 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लगभग आपको 50 हज़ार रुपए का जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं भाई, तो एसेसरीज का रोल प्ले ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं अगर जो 50 हज़ार का है, तो लगभग आपको 20 से 30 हज़ार रुपए का एसेसरीज तो लेना ही होगा। बाकी अगर जो आप ये सारी चीजें मिला के ऑन रोड कीमत की बात करेंगे, तो 17,71,000 रुपए की ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ जाती है हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में। बाकी डिस्काउंट लेवल की बात करेंगे भाई, तो आज के टाइम पे इस गाड़ी पे मोटा मोटा लगभग आपको 82 हज़ार रुपए का टोटल डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और ये डिस्काउंट भाई कुछ ही समय तक जो है वो वैलिड है। आज के टाइम पे इस गाड़ी को जब आप लेने जाते हैं, तो अभी आज के टाइम पे 50% टैक्स जो है इस गाड़ी पे लग रहा है। 22 तारीख के बाद 40% इस गाड़ी पे टैक्स लगेगा। उसके बाद आपको इस गाड़ी पे क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, वो भी हम आने वाले वीडियोस में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। बाकी आज के टाइम पे लेते हैं, तो कंपनी के द्वारा भाई आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल पे 82 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो नॉर्मल सी चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसा कि बेस मॉडल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि बेस मॉडल में फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। फीचर तो मिलता है, पर चाबी से आप गाड़ी को लॉक जो है वो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी को लॉक करना हो, तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे चाबी डाल के ही गाड़ी को लॉक जो है वो करना होगा। बाकी बेस मॉडल के हिसाब से भाई फीचर्स आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आगे से शुरुआत करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको काफी बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। थोड़ा ये है कि आप भाई आफ्टर मार्केट या कंपनी से इस गाड़ी में टॉप मॉडल वाला ग्रिल जो है वो लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो लुक्स है और भी इनहेंस जो है वो हो जाएगी। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी डुअल बैरल हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉग लैंप वगैरह आपको इसके बेस मॉडल में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। यह है कि आप एसेसरीज के तौर पे ये सारी चीजें जो है वो लगवा सकते हैं। यहीं अगर जो आप ऊपर की बात करेंगे, तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। इस बेस मॉडल में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह भी जो है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप यहीं इस गाड़ी के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो एलॉय व्हील वगैरह जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। बाकी बेस मॉडल में आपको नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं, तो 245 65 टायर 17 इंच का जो है वो दे दिया जाता है। यह है कि चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं, वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। यही आपको इसके बेस मॉडल में ओआरबीएम और डोर हैंडल मैट ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आएंगे, ऐसे कुछ आपको लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। रियर से थोड़ा गाड़ी जरूर सुनी सुनी लगती है, क्योंकि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी स्पॉइलर वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आप स्पॉइलर वगैरह लगवा देते हैं भाई, तो जो गाड़ी की लुक है रियर वाली काफी बेहतरीन जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप आपको इसका नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और यही सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी डीजल पेट्रोल के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डीजल में लेंगे तो भाई यूरिया वगैरह जो है वो भी आपको डलवाना होगा। अगर जो आप पेट्रोल में लेते हैं यूरिया वगैरह जो डलवाने की जो झंझट है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। बाकी फीचर्स के मामले में देखेंगे तो बेस मॉडल में आपको कोई भी वाइपर, डिफोगर वगैरह के साथ साथ कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। मैट ब्लैक कलर के साथ आपको डोर हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके डोर पे कोई भी स्पीकर वगैरह जो है वो भी नहीं मिलता है। 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको उतना अच्छा खासा बोट स्पेस नहीं मिलेगा। 1-2 बैग आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आपको एक पट्टा मिल जाएगा। इस पट्टे को जैसे ही खींचते हैं तो ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। बाकी अगर जो और भी आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो इस पट्टे को दोबारा खींचेंगे भाई तो ये जो सीट है पूरी फोल्ड जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डोर को करते हैं भाई बंद। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ इस गाड़ी के बेस मॉडल में मिल जाएगा उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। इस लीवर को जैसे उठाते हैं तो आपकी ये जो सीट है फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट आगे हो जाती है तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। और थर्ड रो में भी फीचर्स के मामले में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये है भाई कि कोई भी एसी वेंट्स वगैरह इसके बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। रीडिंग लाइट वगैरह सारी चीजें दे दी गई हैं। बात अगर जो आप डोर वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। स्पीकर भी आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 4 स्पीकर का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी वगैरह इस गाड़ी की काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप इस गाड़ी के सेकंड रो के स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ऐसे आप अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। और जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दे दिया जा रहा है 2 कप होल्डर के साथ। तो कहीं ना कहीं काफी कंफर्टेबल तरीके से इसके सहारे आपकी जो ट्रिप है वो बीतेगी भाई। बाकी यही केबिन को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। फोन वगैरह चार्ज करने का जो पोर्ट है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप यही गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉर्निंग, लो फ्यूल ऑर्निंग, सीट बेल्ट टॉर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। कई सारे बटन्स मिल जाएंगी। पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ भाई आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो दे दी जा रही है। बाकी ये जो 4 बटन है भाई ये इस MID के हैं। बाकी यहाँ जब आप देखते हैं तो काफी बेहतरीन सी आपको MID जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि भाई एनालॉग है। और छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई ये जो चारों बटन है ना, इनका ही काम है। और जैसे ही आप यहाँ से कुछ भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिप AV के साथ साथ माइलेज वगैरह का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, जैसा कि मान लीजिए क्लस्टर वगैरह के बारे में देखना हो, सेटिंग वगैरह में जाना हो, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस बटन से जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। और यही देखते हैं तो बेस मॉडल में भी आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ भाई म्यूट वगैरह का सारा ऑप्शन आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट ऑन करने के साथ साथ वाइपर वगैरह जो है आप यहीं से चला सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज दे दिया जा रहा है। ऊपर आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। डे नाइट टायर के साथ साथ दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो भी नहीं मिलता है इसके बेस मॉडल में। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल के हिसाब से काफी बेहतरीन सा एंड्रॉयड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। जो आपके एक फोन वगैरह में सेटिंग होती है वो सारे सेटिंग आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं।
हालांकि भाई कोई भी कैमरा वगैरह यहाँ पे जो है वो आपको नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह आप अपने हिसाब से आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी भाई कई सारे मीडिया हैंडल्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। मैनुअल एसी मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको चार्ज वगैरह के साथ साथ एक ऑक्स वाला केबल जो है वो लग जाता है। स्टोरेज के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको इसके बेस मॉडल में जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। 2 का फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। और यही देखेंगे भाई तो बेस मॉडल में आपको आर्मरेस्ट जो है ना वो दे दिया गया है। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स वगैरह भी जो है वो काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। देखेंगे भाई जिस हिसाब से गाड़ी बेस मॉडल है, अगर जो आप मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो 2-3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी इस गाड़ी के साथ। पहला अलॉय व्हील, बाकी रिवर्स कैमरा और फॉग लैंप। 3 चीजें अगर जो आप इस गाड़ी में लगवा देते हैं भाई तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना हर जगह से जो है वो पूरी हो जाती है। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया डीजल इंजन लोग ज़्यादा लेते हैं, ये तो भाई अपने हिसाब से लोग प्रेफर करते हैं कि हमें डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए। बाकी जब आप डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो 2200 सीसी का BS6 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और 2200 सीसी इंजन के साथ भाई माइलेज आपको लगभग 16 kmpl की जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।